केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े, स्कूल में अच्छे नंबर से पास होगा, इंजीनियर बनेगा तो नौकरी मिलेगी। रामायण पढ़कर कौन नौकरी मिलने वाली है? मंदिर में दिन भर पूजा करो, दिन भर तिलक टीका लगा के घंटा घंटी बजाओ, कोई तनख्वाह मिलने वाली? समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, ये सब चीजें सोची जा रही। ऐसे समय में जय गुरुदेव मिशन की तरफ से आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, जो रिवॉल्यूशन लेकर आप अपने हरदोई में खड़े हो, ये मामूली काम नहीं है। अपने बेटा बेटी को समझाने में आपका पसीना छूट रहा। अगर उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, बम्बई यूनिवर्सिटी में चले गए, वही आपके विरोधी हो जा रहे हैं। गांव जवार दूसरे की बात छोड़ो, आपके बच्चे बच्चियां ही आपका विरोध कर रहे हैं कि दादा आप क्या पागल बने हो, बोरा पहनकर, ये शाकाहारी जैकेट पहन के, शाकाहार शाकाहार, दुनिया कहाँ जा रही है और आप ये शाकाहारी प्रचार में लगे हो। कौन मानता इसको? कौन आपकी बात सुनेगा? यहाँ तो आप लोग इतने इकट्ठे हो, कुछ संख्या नजर आ रही। हरदोई इतना बड़ा जिला, इतने कई हजार गांव हैं। जब आप अपने अपने घर पहुंच जाते हो तो कहीं आपका पता चलता है? दिन भर में सड़क पर दौड़ते रहो, एक भी जैकेट वाला दिन भर में सड़क पर नजर नहीं आता। यानी हरदोई में जहाँ 500 लाख से ऊपर जनता है, उसमें आपकी 2-4 हजार ये जैकेट वालों की संख्या कोई मायने नहीं रखती है। कहने का कुल मतलब यह है कि जो काम आप करने जा रहे हो, जो लक्ष्य आपका है, इतना आसान नजर नहीं आ रहा। इसीलिए दुनिया नहीं समझ पा रही। एक संघर्ष है, रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, और क्रांति कोई मामूली चीज नहीं होती है। रामायण गीता की कथा नहीं है। रामायण गीता की कथा तो दुनिया कर ही रही हो, पूजा पाठ धर्म कर्म, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। तो दुनिया कर ही रही, हिंदू लोग कर रहे, मुसलमान भी कर रहे, सब धर्म के कर रहे। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। उस सिस्टम में और आपके सिस्टम में कितना डिफरेंस है? आपका उद्देश्य क्या है? गुरु महाराज ने आपको क्या लक्ष्य दिया है? वेजिटेरियन हरदोई, हरदोई को शाकाहारी बनाना, यानी पूरे हरदोई जिले में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न दे, तब तक आपका रिवॉल्यूशन चलता रहेगा। पूरे हरदोई जिले में जब तक मछली अंडा शराब की दुकानें बंद न हो जाएं, तब तक आप का ये रिवॉल्यूशन चलता रहेगा। बताओ आप कितने मर गए, कितने बुढ़े हो गए। युवा संगठन इसीलिए खड़ा हो रहा कि लड़ाई अभी लंबी खींचने वाली। अगर मान लो इसी पीढ़ी में जो आज संगत हरदोई में बुजुर्ग हो गए, अगर काम हो जाता तो 30 अगली जनरेशन में युवा संगठन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी भी ये काम होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। इसलिए युवा संगठन तैयार हो रहा कि मान लो बुढ़े लोग मर जाओगे, काम तो अभी हुआ नहीं, अधूरा रह गया, बल्कि स्थिति परिणाम उल्टा नजर आ रहा। जितने आप प्रचार कर रहे हो शाकाहार का, जितने आपने मेहनत किया, करोड़ों करोड़ों रुपया झंडा में, बैनर में, पोस्टर में, पर्चा में, 70 साल का समय गुजर गया। सन 1952 से जोड़ो आप, आज सन 2024 चल रहा, 72 बरस हो गया। 60 बरस गुरु महाराज ने काफिले में यहाँ वहाँ कितने पैसे खर्च हुए। 10 बरस से 12 बरस से पूज हुजूर महाराज जी छोटे बड़े काफिले निकाल कर निरंतर चल रहे। कितना पैसा, इतना पैसा कि देते देते आप भी उब गए।
कहते भैया ये कब तक देना पड़ेगा? तब तक देना पड़ेगा जब तक मर न जाओ, जब कमा रहे हो तो देते रहो। ये तो पढ़ाई है, सेवा देना माने पढ़ाई है। ये भक्ति का कोर्स है, करना पड़ेगा। इतने करोड़ों करोड़ों रुपए हरदोई में खर्च हो गए। किसके लिए खर्च हुआ? वेजिटेरियन हरदोई, हरदोई को शाकाहारी बनाने के लिए। लेकिन परिणाम क्या निकला? जितने आपने प्रचार किया उतने हरदोई में मछली खाने वाले घटे कि बढ़े? शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? तो कभी कभी आप निराश हो जाते हैं, भाई रिजल्ट तो कुछ आ ही नहीं रहा, बल्कि जितना गुरु महाराज बना कर गए उसमें भी कम हो गए। बढ़ने को कौन कहे। गुरु महाराज आते थे हरदोई में 10,000, 20,000, 25,000 की भीड़। तो अब तो 1,00,000 होना चाहिए, 1,50,000 होना चाहिए। लेकिन 50,000 में से एक सुन्ना गायब हो गया। 50 में एक सुन्ना निकाल के तो 5,000 हो गया। जहाँ 50,000 लोग थे 5,000 हो गए। तो कभी कभी इसीलिए सत्संगी निराश हो जाते हैं। भाई परिणाम तो कुछ सामने नजर नहीं आ रहा, हम लोग झंडा उड़ाते रह गए। हमारे कितने सत्संगी मर गए, मिट गए, कट गए, पिट गए। कितने रुपए पैसे दान दक्षिणा देते देते थक गए, चूर हो गए। दूसरी पीढ़ी के लोग भी थकने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं थक रहे हो। हमारी जो एक पीढ़ी तो मर गई 74 साल में। सत्संगियों की एक पीढ़ी मर गई, मिट गई। और दूसरी पीढ़ी के लोग देखो बूढ़े हो गए। क्यों बाबू साहब, नींद नहीं आ रही? देखो सब लोग बूढ़े हो गए। लाइन से देखो जरा आप, 40 साल से ऊपर तो बोरा पहनते हो गया। सब बोरा वाले बूढ़े हो गए। सोचा गया था बोरे से काम चल जाएगा, नहीं हो पाया। तब तक गुरु महाराज ने कहा भाई देखो बोरे से भी नहीं, मान लो बोरे वाले मर गए तब क्या होगा? दूसरे लोगों को बोरा पहनाना, क्योंकि आज के में कोई पहनेगा भी नहीं। अब उस समय गुरु महाराज ने पहना दिया, ललक में लोगों ने पहन लिया। आज के समय में नई पीढ़ी में कहो बोरा पहनने के लिए, कोई बाप अपने बेटे को बोरा नहीं पहना सकता। बहुत बड़ी ये चीज है, क्रांति है। आज की इस फैशन के युग में बताओ आप, सूट बूट टाई कोट का जमाना। आप घर में साड़ी धोती लाते, साड़ी लाते हो, जब तक 4 बार दुकान पर ना फेरा जाए तब तक साड़ी घर में पसंद ही नहीं है। अंत में बहू कहेगी आप खरीदना नहीं जानते, हम ही जाएंगे दुकान पर। और दुकान पर जाकर पूरी दुकान उलट दिया कपड़े की। दुकानदार भी परेशान हो जाता, अरे कहा भाई आपको कौन सा का अच्छी नहीं है, चलो दूसरी दुकान पर। आप बच्चों के लिए कपड़ा लाओ, जब तक बच्चे खुद बाजार न जाएं। दादा का लाया हुआ कपड़ा आज किसी को पसंद ही नहीं है। ऐसे समय में लाखों लोगों को गुरु महाराज ने बोरा पहना दिया। ऐसा भी नहीं, पहले तो लोगों ने सोचा गरीबी में पहले घृणा करते थे। जिस समय 14 मई 1983 याद करो, बहुत से लोगों के इसमें जन्म नहीं रहा होगा। 14 मई 1983, अब आज चल रहा है सन 2024। सन 1983 से में तमाम लोगों का जन्म ही नहीं था। कोई 84 में जन्मा, कोई 90 में जन्मा, कोई 95 में जन्मा। उस समय गुरु महाराज ने एक आवाज पर एक दिन में लाखों लोगों को बोरा पहनाया और लोगों ने खुशी खुशी पहन लिया। शुरू में लोगों ने घृणा की दृष्टि, भाई ये बड़े कौन भिखारी तो नहीं है, ये कौन लोग हैं भीख मांगने वाले। लेकिन जब लोगों ने देखा नहीं भाई बोरा तो हरदोई जिले के बड़े बड़े लोग पहन रहे हैं। इंजीनियर को भी देखा बोरा में ऑफिस में, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को बोरा में देख लिया लोगों ने। अरे कहा नहीं भाई ये गरीब लोग नहीं, कोई बात है, गरीब भी हैं अमीर भी इसमें है। इसी हरदोई के रहने वाले देखो राज परिवार से आते थे, राजा साहब हरदोई ही जिले के थे और उन्होंने भी बोरा पहन लिया। यानी हरदोई के राजा साहब के नाम से जो परिवार मशहूर था, उनके भी परिवार में लोगों ने जब बोरा पहना तो हरदोई में हल्ला मचा। अरे भाई गरीबों ने ही, राजाओं ने भी बोरा पहन लिया, कोई बात है, रीजन कारण इसमें छिपा है। धीरे 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 लोग समझे ना समझे,
खैर बोरा का असली मतलब तो आज तक लोग नहीं समझ पाए, यहाँ तक कि सत्संगी खुद नहीं समझ पाए कि बोरा पहनने के पीछे राज क्या था, इसके पीछे असली कारण क्या बनता। फिर गुरु महाराज ने अपने रहते ही कहा, भाई अब जैकेट पहन लो, शाकाहारी जैकेट पहना दिया। अपनी क्रांति को, रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए देखो लाखों लोगों ने शाकाहारी जैकेट पहन लिया। ये टाट बोरा तो बहनें नहीं पहन सकती थी, लेकिन शाकाहारी जैकेट बहनों ने भी पहन लिया। बहनों को भी गुरु आदेश के पालन का एक अवसर, मौका मिल गया। गुरु महाराज ये जान रहे थे कि बोरा नहीं कोई पहनेगा, बहुत दिन तक बोरे को नहीं पहनाया जा सकता। जमाना बदलता नजर आ रहा, सब कपड़े से ही अपने को सुंदर मानना चाहते कि बढ़िया से बढ़िया कपड़े खरीदो। अब शरीर से भले आदमी रोगी होता जा रहा, लेकिन सोचता खूब बढ़िया कपड़ा पहनो, सुंदर लगे, इसलिए तो कपड़ा पहना जाता है, महंगा कपड़ा, कि हम गांव में सबसे सुंदर हैंडसम हो जाएंगे। और वो नहीं देख रहा है कि उसको बीमारी लग गई, बीपी हाई हो रही, लो हो रही है, शुगर हो गया है, बवासीर हो गया है, भूखंदर हो गया है, अंदर की सारी मशीनरी गड़बड़ हो गई। बस वो सोचता है कि यही बाहर से खूब बड़ा कपड़ा पहन लेंगे, पूरा हरदोई हमारी तरफ देखने लगेगा। हर आदमी यही सोचता है, लेकिन केवल कपड़ा पहन करके कोई सुंदर नहीं हो सकता। सुंदरता तो आदमी के अंदर से झलकती, तेज प्रकाश। शरीर स्वस्थ हो तो सुंदर है, शरीर रोगी है, बीमार आदमी, कितना बढ़िया कपड़ा दो, कपड़ा पहना दो, गहराई से देखा अधूरा रह गया, अभी पूरा तो हुआ नहीं जिस जो लक्ष्य है। इसलिए गुरु महाराज ने कुछ कम कर दिया, शाकाहारी जैकेट। शाकाहारी जैकेट देखो बहनों ने भी पहन लिया, भाई लोग भी नहीं पहन, शाकाहारी जैकेट भी सब नहीं पहन रहे कि नहीं नहीं हमको बड़ा अच्छा नहीं लगता है, शरीर हमारा ठीक नहीं लगेगा, हम जैकेट नहीं पहन, लेकिन पहन लेना चाहिए था। खैर गुरु आदेश में तो कुछ भी किया जा सकता, जो आदेश हो करना चाहिए। अब इसमें बार बार कोई समझाने कहने वाली जबरदस्ती तो पहनाया नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने, भाई बहनों ने देखो शाकाहारी जैकेट पहना, और आज अपने इस लक्ष्य पर आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन कुल मिलाकर के जो काम आपको सौंपा गया है इतना आसान होता नजर नहीं आ रहा। जब मछली खाने वाले, शराब पीने वाले बढ़ ही गए, 14 मई 1983 को जब हम लोगों ने बोरा पहना, हम भी उसी दिन पहने हैं, सन 1983। सोचो कैसा, 30 साल से ज्यादा हो गया। उसमें हम लोगों की उम्र क्या रही होगी, सोचो आप। हम लोग कोई कक्षा 10 में, कोई कक्षा 12 इंटर में पढ़ रहे थे। स्कूल में लोग बोरा पहन करके, कितने लोगों का नाम काट कर निकाल दिया गया कि स्कूल में बोरा पहन कर आते हो। ऑफिस दफ्तर से लोगों ने नोटिस दे दिया, भाई नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे समझौता हो गया, फिर दबाव डालना लोगों ने बंद कर दिया। स्कूल दफ्तर में भी लोग जाने लगे, ऑफिस दफ्तर में भी लोग नौकरी में बोरा पहन कर जाने लगे। फिर तो कोई रोक टोक, आज तो कोई रोक टोक है ही नहीं। लेकिन शुरुआत में बड़ी दिक्कतें आई थी, जब ये नई चीज सामने आई, बोरा, आदमी होकर बोरा पहन रहे हो। अरे बोरा तो गाय भैंस को जाड़े में डाल दिया, गर्मी में नहीं, जाड़ा में, कि भाई गाय भैंस को ठंडी लग रही, जरूर बोरा उड़ा दिया जाए। अब आप गर्मी में आदमी बोरा पहन के पागल हो गए कि आदमी हो। लेकिन जब लोगों ने कुछ समझा, सोचा, भाई गुरु ने पहनाया और एक बहुत बड़े काम के लिए पहनाया गया। लेकिन कुल मिलाकर देखो, उस समय जब बोरा पहना गया 83 में, गांव में इतने लोग शराब नहीं पीते थे। हरदोई में बच्चे तो बिल्कुल नहीं पीते थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग जिनकी उम्र थोड़ा ज़्यादा, और किसी गांव में 4 आदमी, किसी गांव में 10 आदमी, किसी गांव में 6 आदमी। यानी जो लोग गांव में शराब पीते थे सब लोग जानते थे, बस इतने लोग पीते हैं। और आज की तारीख में छोटे छोटे बच्चे गांव में शराब पी, घर तो कोई नहीं शायद बचा हो, सत्संगियों के घर में भी कोई न कोई कैंडिडेट मिल जाएगा दारू पीने वाला, एक न एक कैंडिडेट जरूर मिलेगा आपको। सत्संगियों के घर में भी
हम तो पूरा हिंदुस्तान घूम रहे, रोज हमारे पास शिकायत आती, देवियाँ आकर रोती कि हमारे पति दारू पीते हैं। नामदान लेकर आए, हमने सोचा, लेकिन नहीं ठीक हो पाए। बाप सत्संगी है, बेटा दारू पी रहा, बेटा सत्संगी हो गया तो बाप ही दारू पी रहा, बुढ़ा आदमी। अब लड़का परेशान है, भाई हम तो सत्संग, हमारे पिताजी दारू पीते हैं, मानते नहीं, हमको मारते हैं, झगड़ा करते हैं। एक भाई सत्संगी थे, एक भाई दारू पी रहा, उसी का झगड़ा खड़ा हुआ। आज परिस्थिति हरदोई की क्या नजर आ रही, घर घर में शराब। ऐसे छोटे छोटे बच्चे आज शराब पी रहे हैं कि कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, अभी शादी नहीं, ब्याह नहीं, और माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में जाकर गांजा पी रहे, शराब दारू पी रहे। माँ बाप बेचारे परेशान हैं कि कौन शादी करेगा। एक तो तीती लौकी चढ़े नीम की डार, एक तो कक्षा 10 फेल, और दूसरे गांजा पीने लगे। शादी कौन करेगा, कैसे शादी होगी। आज के जमाने में कोई शादी करेगा, पढ़ा लिखा खोजा, लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, लड़कियां BA में पास, कक्षा 10 फेल से कौन अपनी बेटी की शादी करे, बताओ। बेटी BA पास और लड़का कक्षा 10 फेल, वो भी गांजा पी रहा, कौन शादी करेगा आपकी। और अब तो परिस्थिति एक और खतरनाक हो गई है। आज हरदोई जिले में बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। गप नहीं बोल रहे, आप पता लगाओगे, सर्वे करोगे, हरदोई जिले में लड़कियां ने भी दारू पीना शुरू कर दिया। औरतें शराब पीने लगी हरदोई में। शहरों में ज्यादा, कानपुर, लखनऊ, बंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बंबई, दिल्ली, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप जाओ, बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दी। माँ बाप तो वहाँ है नहीं, बेटी 2000 किलोमीटर दूर बंगलौर में हॉस्टल में है, वहाँ गलत संग सोहबत में पढ़ करके बेटियां शराब पीने लगी, और शराब के नशे में जाने अनजाने किसी के हाथ में हाथ डालकर 11-11 बजे रात तक वहाँ नंगा नाच नाच रही। तब तक इनको बहला कर फुसला कर कोई धोखा देकर जंगल लेकर भाग जाता। बूढ़े माँ बाप को गांव में पता चलता है, बेहोश हो जाते कि बेटी कहीं चली गई, यूनिवर्सिटी से ही चली गई। पुलिस खोज रही है, माँ बाप खोज रहे हैं, बेटी नहीं मिलती। 6 महीना बीत गया, बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश दिल्ली की सड़कों पर, कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ में कटी पटी मुर्दा लाश पाई जाती। ये समाज कहाँ पहुंच चुका। आप मेहनत कर रहे हो जमाने को सुधारने का, दुनिया सुधरती नजर नहीं आ रही। बेटियों ने आज शराब पीना शुरू कर दिया है। कभी आप विचार करते हो, अगर बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया, कभी हरदोई में भगवान राम का राम राज आ पाएगा। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी सनातन सत्य धर्म की रक्षा हो पाएगी। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम और कृष्ण की महिमा मर्यादा आएगी। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार दूर हो पाएगा। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू पगड़ी बचने वाली है। या तो इसको स्वीकार कर लिया जाए, या हम लोग स्वीकार कर लें भाई जैसे आदमी शराब पीता, बेटियों को आज़ादी दी जाए। जैसे बेटियों को प्रधान बना रहे हो, बेटियों को MP MLA बना रहे हो, बेटियों को टीचर ट्यूटर मास्टर बना रहे हो। बेटियां कह सकती भाई जब पुरुष शराब पी, हमारा भी तो मन है, हमको भी मछली खाने का शौक, अंडा खाने का, हमको भी शराब पीने का मन तो उनका भी है। जैसे आदमी का मन है ऐसे स्त्रियों का भी मन होता, उनकी भी इच्छा है भाई हम भी शराब पिए। अगर आप पी रहे तो रोकते क्यों हो आप। इसको बिल्कुल आज़ादी दे दो, सब लोग पियो आराम से। और उसी तरफ ये समाज बढ़ता नजर आ रहा। आज़ादी, फ्रीडम, फ्री बिल, इनको अब रोक कर मत रखो, ड्योढ़ी में मत रखो। एक बहुत दिन तक आपने रखा, आज के 50 बरस पहले क्या स्थिति थी।
15-18 साल की बेटी हो गई, दिन में भी कहीं अकेले जा रही तो माँ बाप चौकी पहरा निगरानी रखते थे, देखो भाई ये कहाँ जाती है, ये अकेले गांव में किससे मिलने जा रही दोपहर में। चौखट के बाहर अगर 18 साल की बेटी निकल गई तो माँ बाप की दृष्टि उधर काम करती, भाई ये कहाँ जाती है, गांव में किससे मिलने रोज जाती। लेकिन आज बेटियां बंगलौर में हैं, किसी की बेटी कोटा है, किसी की बेटी हैदराबाद है, किसी की बेटी लखनऊ में है, किसी की बेटी दिल्ली में है, किसी की बेटी लंदन अमेरिका तक चली गई, और आप हरदोई में हो। आप अंतर्जामी हो नहीं कि यहीं से जान जाओगे बेटी क्या कर रही, वहां का वायुमंडल, एटमॉस्फियर, वातावरण क्या है। आप गांव के बाहर, घर के बाहर गांव में नहीं जाने देते थे, आज बेटियां 2000 किलोमीटर दूर हैं। समाज गंदा हो चुका, तब समाज इतना गंदा नहीं था, कुछ अदब था, लिहाज था। आज समाज इतना करप्टेड हो चुका, इसलिए खतरनाक संकेत मिल रहा है। अगर आपको बेटियों को आगे बढ़ाना था तो पहले शराब की दुकानों को बंद कर देते आप, कि भाई यूनिवर्सिटी में शराब नहीं चलेगी, ऑफिस दफ्तर में शराब नहीं चलेगी। आपने बेटियों के हाथ में बंदूक भी पकड़ा दिया, अब कह रहे हो कि मलट्टी में भी भर्ती करो इनकी, ले चलो पाकिस्तान की सीमा पर, कश्मीर की सीमा पर। एक हाथ में शराब की बोतल, एक हाथ में राइफल और बंदूक। खैर अभी तो नहीं, कुछ साल के बाद आपको पछताना पड़ेगा। बेटियों को मलट्टी में नहीं डालना चाहिए था, बेटियों को बंदूक नहीं पकड़ानी चाहिए थी। ये अबला कही जाती हैं, इनको भगवान ने इसी रूप में, आदमी ने नहीं बनाया। भगवान ने 2 जाति केवल बनाई है, एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया है। ये भगवान की रचना, ईश्वर क्रिएटर की, जिन्होंने यूनिवर्स ब्रह्मांड को बनाया है। बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुर्जर, हिंदू, मुसलमान, ये सब हमने आपने बना डाला। आप अपना बना, इनको मिटा कर एक कर दो। लेकिन औरत मर्द का डिस्ट्रीब्यूशन, डिवाइडेशन, बंटवारा भगवान ने खुद किया। हम आप भगवान से बड़े नहीं हो सकते। भगवान ने इनको अबला कहा है। आज हमारे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता, बहनें भाई की कलाई में राखी बांधती, भाई उस दिन वचन देते हैं कि मैं मरते दम तक, जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा रहेगा, मैं तेरे मान सम्मान, इज्जत, आबरू की रक्षा करूंगा। और आपने बेटियों को अपनी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए पाकिस्तान की सीमा पर लगाने जा रहे हो आप। हमारे करोड़ों नौजवान बच्चे गांजा पीकर पागल हो रहे, आपके यहाँ मलट्टी की कमी, इन बच्चों को ले चलो, आप इनको मलट्टी में भर्ती कर दो। वहाँ कोई पढ़ना लिखना, अंग्रेजी बोलनी, बंदूकें चलानी, कक्षा 10 फेल हैं तब भी बंदूक चलाएंगे, और बेटियों से अच्छी बंदूक चलाएंगे। बेटियां नारी अबला कही जाती है, पुरुषों से शक्ति इनकी कमजोर है, शारीरिक फिजिकल इनकी बनावट, ये कभी पुरुषों का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया में कुछ काम ऐसा है जो औरतें कर देंगी, पुरुष नहीं कर पाएंगी, और कुछ काम ऐसा जो पुरुष करेंगे, औरतें नहीं कर पाएंगी। लेकिन आपकी अकल बुद्धि मारी गई। हमारे करोड़ों नौजवान बच्चे बेरोजगार होकर आज गांजा और शराब पीकर गांव में चोरी, कत्ल, डकैती, बर्बाद हो रहे, आतंकवादी, उग्रवादी बन रहे, और आपने बेटियों को पकड़कर पाकिस्तान की सीमा पर डालना शुरू कर दिया। इनको आपने पुलिस से बना करके बंदूक पकड़ा दिया। इस चिलचिलाती धूप में, इतनी गर्मी में इनको खड़ा होकर अगर ड्यूटी देनी है तो पसीना छूट जाएगा, इस चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगी, बेहोश हो जाएंगी, और फिर इनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। कहीं आप इनकी ड्यूटी रात में लगा दो, अब इनके लिए भी बॉडीगार्ड लगाओ, ये दूसरे की सुरक्षा में लगी हैं पुलिस, अब इनके लिए बॉडीगार्ड लगाओ, नहीं तो पता चला इन्हीं की रक्षा नहीं हो पा रही है। क्योंकि आदमी की वृत्ति खराब होती जा रही है। चाहे
कोर्ट हो, कचहरी हो, अदालत हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज हो, सबका माथा बिगड़ा हुआ है। सबके दिल दिमाग चिंतन सोच विकृति हो गई है। कलिकाल भी हाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। ये घनघोर कलयुग का प्रहर चल रहा। बाप बेटी को नहीं पहचान रहा, भाई सगी बहन को नहीं पहचान पा रहा। दूसरे की बहन बेटी को कौन पहचानेगा? जब आदमी अपनी बहन बेटी पर कुदृष्टि डाल रहा, मामा भांजी को नहीं पहचान पा रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, घर में भतीजा सगी चाची को नहीं पहचान पा रहा, वहां दूसरे की बहन बेटी की इज्जत आबरू कौन समझता? आप इसकी व्यवस्था करना चाहिए था आपको। पहले आपको वचन देना चाहिए था, इसका सिस्टम बनाना चाहिए था कि हम बेटियों को पाकिस्तान की सीमा पर ले चले, इनकी रक्षा करेंगे। उस जंगल में आपने लगा दिया इनको, कौन इनकी रक्षा करेगा? और भारत की नारियों का जब अपमान होगा, ख्याल रखना आप, जब मातृशक्ति का अपमान होता है ये भगवान को कभी मंजूर नहीं होता। तब भगवान इस धरती पर जन्म लेते हैं और पापियों की गर्दन को मरोड़ देते हैं। मातृशक्ति सीता का अपमान रावण ने कर दिया, मातृशक्ति का अपमान कुरुराज सभा में हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन ने अपने अनुज दुशासन से कहा था, ए दुशासन, द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। बताओ, सरेआम नंगा तो नहीं कर पाए, लेकिन दुर्योधन की जंघा को पाप लग गया और सब राजाओं को पाप लग गया जितने लोग वहां मौजूद थे। उस कुरु वंश के सबसे वृद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष भीष्म पितामह भी मौजूद थे। जब द्रौपदी ने रोते हुए प्रश्न किया, पितामह बोलो, ये आपका नाती दुर्योधन क्या करने जा रहा? दुर्योधन ने आंखें बंद कर लिया, सर झुका लिया। लेकिन उनको भी पाप लग गया। बोलना चाहिए था, डांटना चाहिए था। गुरु द्रोणाचार्य मौजूद, उन्होंने भी सर झुका। द्रौपदी ने उनसे भी कहा, भाई बोलो, आपका चेला है। अपने शिष्य दुर्योधन को आपने यही शिक्षा दिया है कि भरी राजसभा में किसी नारी अबला का अपमान किया जाए? कुल गुरु कृपाचार्य सब लोग मौजूद थे, सबको पाप लग गया और सब कुरुक्षेत्र में मार दिए गए। यही बात भगवान के ने कहा था, अर्जुन मारो इनको। और ऐसे ही समय में ईश्वर का सिंहासन डोलता। ये बात हम आपको इसलिए बताए दे रहे, सिंहासन डोलने जा रहा, बच नहीं पाओगे अब आप। ये मत सोचो ईश्वर कोई अंधा और बहरा वो कह कर गए हैं कि जब जब हुई धर्म की हानि, जब मानवता का विनाश होगा, धरती पर अधर्म और पाप बढ़ेगा, उसकी पहचान है कि मातृशक्ति का अपमान होता है। पशु पक्षियों की हिंसा हत्या होने लगती अपने जिह्वा के स्वाद के लिए। मान लो आपके पास रोटी ना हो, भूखमरी आ गई, अन्न की कमी आ गई, घर में गेहूं चावल नहीं है, भूखे मर रहे हो, चलो बकरी मुर्गी मारो, बात अलग है। लेकिन आज आपके यहाँ गेहूं सड़ रहा है, सरकार के गोदामों में गेहूं चावल इतना सड़ रहा है कि सरकार आपको मुफ्त दे, ले जाओ सड़ा गला खाओ, चाहे बीमार हो जाओ, चाहे सड़े गले तो है, आप ही से ले जा करके साल भर आप जब भीग उग जाएगा, इस साल का इस साल नहीं मिलेगा, वो पीछे साल वाला जो सड़ चुका आधा उसी में मिला जुला कर आपको बांट रहे कोटा वाला। साल भर बाद फिर यही आपको कहें दिल्ली में गेहूं पैदा होता है, लखनऊ में गेहूं की खेती होती है, आप ही का गेहूं हरदोई से ले गए दिल्ली, हरदोई से ले गए लखनऊ और लखनऊ से फिर भेजा हरदोई। बताओ ये बेवकूफ़ी का काम नहीं है? कितना भाड़ा किराया लग, वहीं बांट देते आप गांव में, जहां से ले वहीं गांव में बंटवा देते आप। इतना भाड़ा लगा के लखनऊ ले जाओ ट्रेन पर लाद कर, फिर वही गेहूं लखनऊ से वापस करो गांव में कोटा की दुकान पर। क्या अनाप शनाप ये बवाल का काम। अब दुनिया कहाँ जा रही कुछ समझे में नहीं, जनता बेचारी भी परेशान, किसी कुछ समझ में तो आता नहीं। लेकिन मान लो इतना गेहूं चावल सड़ रहा, आपके यहां अन्न की कमी नहीं, किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज,
चार चार सब्जी, चार चार चोखा, चार चार चटनी, चार चार अचार खा रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि भोजन की कमी है। फिर आप अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए पशु पक्षियों का वध क्यों करते हो आप? अगर मान लो कभी भगवान से आपकी मुलाकात हो जाए और यही प्रश्न भगवान आपसे कर देंगे, आप क्या जवाब दोगे? हमारी बात तो हंसी में उड़ा दोगे आप, लेकिन अगर ये प्रश्न आपसे भगवान ने कर दिया कि हे इंसान आदमी, मैंने तुम्हारे लिए किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, दूध दही मक्खन घी सब कुछ बनाया, तूने अपने पेट को भरने के लिए, भूख मिटाने के लिए मेरे बनाए हुए प्राणियों की, जीवों की हत्या हिंसा क्यों किया? इनको क्यों मारा काटा? क्या तुम्हारे पास भोजन की कमी थी तो आपको नहीं मारा? गेहूं चावल की कमी तो थी नहीं। सब्जी की कमी का, सब्जी की भी कमी, आलू टमाटर भी था, बैगन परवर भी था, कटहल भी था, ये भी था, सब था। कहा तब क्यों मारा? अरे कहा जबान को अच्छा लगता था। क्या लगता था? 100 रुपया किलो टमाटर अच्छा नहीं लगता, और सड़ी गली मुर्दा मांस कहा जबान में टेस्ट आता, मजा आ जाता, और थोड़ा दारू पी लिया तो और मजा आ जाता। आप शादी ब्याह में देखते हो, ज्यादातर बड़े बड़े लोगों की शादियों में बकरा, मुर्गी, मुर्गा, कितनों बफर सिस्टम में 50 किस्म की मिठाई, दर्जनों किस्म की सब्जी रख दो, और खा करके बराती लोग चेहरा गिरा देंगे, अरे मजा नहीं आया। सड़ी गली मुर्दा मांस और शराब परोस दो, पूरी बारात आपकी जय जयकार, हरदोई के भाई बड़े भारी आदमी जिंदाबाद है। बताओ आप, सड़ी गली मुर्दा मांस। और विशेषकर आप देखते हो बड़े लोगों में, बड़े बड़े लोगों में ये चीज सिस्टम बना दिया कि भाई तिलक है, बरच्छा है, तो उसमें बकरा मुर्गी जरूर मिलेगा, चलो बारात में चला जाए, बड़ा मजा आएगा। शराब, शराब तो चलेगी ही, जहां मांस है वहां शराब चलेगी। लेकिन अगर ये प्रश्न आपसे ईश्वर करेंगे कभी, क्योंकि आप अब आप कहोगे मिलेंगे तब तो करेंगे, भगवान मिलने वाले हैं आपसे, चलोगे आप, फिर मुलाकात होने वाली। ऐसे नहीं कि हरदोई में ही रह जाओगे आप, अब भगवान से सामना नहीं होगा। एक दिन आपको हरदोई छोड़कर चलना है, रहना नहीं देश वीराना है। थोड़े दिन की तेरी धम, पिजड़ा मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, आएगी तब ठिकाने तुम्हारी अकल, खेल जब की खत्म सारा हो जाएगा। मौत की शहजादी आएगी, चुपके से गले में बांह को डालेगी, प्राण जीवात्मा को घसीट कर लेकर उड़ जाएंगे, पिजड़े से पक्षी उड़ेगा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेले आए हो, अकेले ही यात्रा करनी है आपको मौत के बाद। याद करो वह दिन, उसकी अदालत में जिस दिन चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, या कुटी खाली करना पड़ेगा। गुरु महाराज समझा रहे कि याद करो वो समय, हो सकता आज ही रात में समय आ जाए, 10 दिन बाद आ जाए, 1 महीना बाद आ जाए, आपको पता नहीं है कौन साल होगा, संडे होगा कि मंडे होगा, सावन होगा कि भादों होगा, दिन होगा कि रात होगा, सुबह होगा कि शाम होगा, लेकिन कोई न कोई दिन आपकी जन्म कुंडली में निश्चित है, जिस दिन आप स्वर्गीय हो जाओगे। क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? स्वर्गीय। स्वर्गीय हो जाओगे तब तो अच्छी बात है ना। स्वर्ग जाने के लिए तो सब मेहनत हो रही है, लो भाई स्वर्ग बैकुंठ में जाओगे मुक्ति मिल जाएगी, यही तो माना जाता है। अब आप बिना मेहनत के स्वर्गीय हो जाओगे, मर जाओगे, ले जाकर लोग जला उला करके घर में आएंगे, जब तिरही मनाने लगेंगे तो तिरही के ब्रह्मभोज के 2-4 दिन पहले कागज के टुकड़े पर नोटिस सूचना लिख करके पूरे गांव जवार में रिश्तेदारों को भेज दिया, और क्या लिखा? मेरे पूजनी दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? बिना मेहनत के स्वर्गवास। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी शराब पी पी कर मर गए, स्वर्गवास।
दादा सारी जिंदगी हरदोई जिले में गांव जेवार में कितनी बहन बेटियों की इज्जत की ख्वारी करते करते मर गए। उनकी भी 13 में नोटिस जारी कर दिया। क्या लिख दिया? स्वर्गवास। अगर इसी तरह स्वर्गवास, तब तो पूरे हरदोई में कोई नरक गया होगा? आज तक किसी ने कहा कि मेरे दादा का नरकवास हो गया? सब एक ही गाना गा रहे हो, स्वर्गवास स्वर्गवास स्वर्गवास। तब पूजा पाठ धर्म कर्म की जरूरत है क्या? खत्म कर दो सब। अपने नाती पोता से कह देना मरने स्वर्गवास, कहो ना कहो तो लिखा जाएगा, लिख दो स्वर्गवास। अब कागज के टुकड़े पर नकली फोटो बना लिया। एक जमाने में फोटो बनाने में दिक्कत, अब तो सबके हाथ में जितना चाहो फोटो बना लो, मोबाइल का खटाखट। फोटो बना करके अपने घर के बैठक में कोठी में दीवार पर चस्पा कर दिया। दादा की फोटो नीचे लिख दिया स्वर्गीय दादाजी। कोई रिश्तेदार मेहमान मातम पोशी करने आया तो ही दादा की नकली फोटो दिखाकर कहोगे हमारे स्वर्गीय दादाजी, नीचे लिखा जाता फोटो में। जब तक दादा जिंदा तब तक तो श्री लिखा जाता, माननीय श्री। और मरने के बाद क्या लिखा जाता? स्व। स्व लिख दिया, स्व। स्व माने स्वर्गीय। यानी अब दादा का रेजिडेंस, दादा का आवास, दादा का घर मकान कोठी हवेली कहाँ है? कहाँ हो गई? स्वर्ग में। तो लोग खुश हो जाते हैं कि जब दादा स्वर्ग चले गए, दादा की पदोन्नति हो गई। मृत्युलोक में तो दादा के पास झोपड़ी नहीं थी। इस मृत्युलोक में हरदोई में जब तक दादा रहे तकलीफ में रहे। स्वर्ग में तो बड़ी सुंदर सुंदर कोठियां हैं। स्वर्ग वैकुंठ अच्छा माना जाता है, भी गप नहीं है। माना जाता कि वहाँ बड़े सुंदर सुंदर महल और सबके महल बराबर बराबर, बहुत सुंदर सुंदर महल। तो लोग कहते जब दादा स्वर्ग चले भाई खुशी मनाओ। उसी खुशी में आप ब्रह्मभोज तेरे ही मनाते हो। लाखों लोगों को लड्डू पूरी कितने लाख रुपया खर्च करते हो। अगर आपको सूचना दे दी जाए कि आपके दादा तो नरक में तड़प रहे हैं, कोई 1 लाख रुपया खर्च करेगा तेरे ही में? बैठ के गाना गाओगे अरे महाराज क्या हो गया, हमारे दादा तो तड़प रहे, कैसे लड्डू पूरी खिला जाए। जैसे आपके घर में बहू आने वाली है, 10-10 लाख 20-20 लाख खर्च करके आप खुशी मना रहे, गाड़ी घोड़ा नाच गाना। और शादी होने के 2 दिन पहले बहू मान लो मर गई, अब बेटा मर गया, नाच गाना करोगे? बैठ के रोगे आप कि मेरी बहू विधवा हो गई, मेरा बेटा मर गया, मेरी बहू मर गई। इसी तरह अगर आपको पता चले दादा नरक चले गए, कोई 1-2 लाख खर्च करके तेरे ही मनाएगा, गाना गाओगे, बैठ के रोगे आप। लेकिन आपको भरोसा है कि दादा स्वर्ग में ही चले गए, हमने स्वर्ग, क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो? अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए कागज पर लिख देने से, तब तो भगवान का नरक ही खाली पड़ा होगा, कौन नरक जाएगा? लेकिन महापुरुष हमको आपको सूचना दे रहे, जानकारी पुख्ता सच्ची जानकारी दे रहे। आप सब लोग हिंदू हो, इसमें कोई मुसलमानी चेहरा नजर नहीं आ रहा। और अभी मुसलमान भाइयों को सुनाना भी नहीं है, मत सुनाना। हम आपको सावधान करें, मुसलमानों को सुनाने मत जाना। हरदोई जिले के मुसलमानों को सुनाने का समय अभी 8 या 10 बरस के बाद आ रहा। कितना बरस? कै बरस? 8 या 10 बरस। आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग मर ही जाएंगे। मर जाओगे क्या? पहाड़ तो हिमालय टूट जाएगा, आकाश गिर जाएगा। अरे राम चले गए, क्यों चले गए? कबीर नानक चले गए, स्वयं गुरु महाराज ही संसार को छोड़कर चले गए। आप मर जाओ मिट जाओ, क्या फर्क पड़ता है? ये तो भगवान की दुनिया है। हम आप लाखों लोग मरते, लाखों रोज पैदा होते, कोई न कोई आएगा। लेकिन अभी हरदोई के मुसलमानों को सुनाने का समय नहीं है। अभी हरदोई जिले के मुसलमान हिंदुओं को सुनाया जा रहा। अभी हिंदू कुछ सुनने को तैयार हो रहे, वो भी नहीं पूरा तैयार है। वो कहते भाई जय गुरुदेव वालों की बात तो हम नहीं सुने, राम विरोधी हैं, ये कृष्ण विरोधी हैं, ये रामायण गीता के विरोधी हैं, ये हिंदू सनातन के विरोधी हैं। अभी तो इन्हीं को समझाया जा रहा भाई हम विरोधी नहीं है, हम सनातन धर्म को लाने के पक्ष में हम ही मेहनत कर रहे हैं। सनातन धर्म का मतलब ही होता है शाकाहारी धर्म। जहां धर्म में मांसाहार आ गया
वो धर्म है ही नहीं, अधर्म हो गया, पाप हो गया। अब इस पर तो हिंदू ही नाराज हो जाएं क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है। आप अपने गांव में घूमो, एक रजिस्टर बनाओ शाकाहारी हिंदू, हिंदू, मुसलमानों का मत बनाओ। मुसलमानों के घर में तो शाकाहारी मिलना कठिन हो जाएगा। आप अपने गांव में हिंदुओं के घर में जाओ, 2 रजिस्टर लेकर, एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। शाम तक घर घर घूमो, कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन भरेगा? शाकाहारी। कौन रजिस्टर भरेगा? मांसाहारी। भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा और शाकाहारी रजिस्टर खाली रह जाएगा। अच्छा, मान लो हिंदू जाति के सबसे श्रेष्ठ वर्ग के ब्राह्मण कहे जाते। हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा, श्रेष्ठ, महान धर्म गुरु, राजगुरु, पंडित, पुरोहित, ज्ञानी, विज्ञानी ब्राह्मणों को कहा जाता। हरदोई में बहुत गांव ब्राह्मणों का, जहां ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण हैं, उनके गांव में रजिस्टर लेकर जाओ। ब्राह्मणों के गांव में एक तरफ लिखो शाकाहारी ब्राह्मण, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी ब्राह्मण, तो वहां कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन भरेगा? सही बोल रहे हो, हम नहीं बोल रहे हैं। गवाही आपसे ली जाएगी। मान लो कहीं नाराज कोई हो जाए, कोई बात हो जाए, तब देखो आप कह रहे हो कि अगर ब्राह्मणों के गांव में जाकर लिखो शाकाहारी ब्राह्मण, एक रजिस्टर बनाओ मांसाहारी ब्राह्मण, तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? शाकाहारी। यानी ब्राह्मणों के गांव में भी मांसाहार बढ़ गया। जिन ब्राह्मणों के चूल्हे पर लहसुन प्याज नहीं पकता था, आज हरदोई में तमाम ब्राह्मण, ये नहीं कि सब नहीं, सब भी धर्मी हो जाएंगे तब तो धर्म ही खत्म हो जाएगा, लेकिन 50% से ऊपर ब्राह्मण, हम फिर भी मर्यादा में बोल रहे हैं, सही नहीं बता रहे। 50% से ज्यादा ब्राह्मण आज मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। ब्राह्मण का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि आप हिंदू धर्म के धर्म गुरु हो, धर्म रक्षक हो। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऋषि मुनियों ने, भगवान राम और कृष्ण देकर गए थे कि इस धर्म की रक्षा के लिए मैंने इतनी मेहनत किया। आप श्रेष्ठ पुरुष, इस धर्म को बचाए रहना, लेकिन आप नहीं बचा पाए। आप खुद ही अधर्म में गिर गए। इसलिए जब ऐसा समय आता है, साधु संत महात्माओं का सत्संग भी नहीं काम करता, जनता सत्संग उत्संग का मजाक उड़ा देती, कोई सुनने मानने को तैयार नहीं, तब दूसरा उपाय भगवान को करना पड़ता। गांव में एक कहावत कही गई है, लोग कहते हैं कि आदमी 2 ही चीज से मानता है, या तो माने बात से और नहीं तो माने। अब हम तो बोलेंगे नहीं, देखो मशीन लगी है, बड़ी दूर तक आवाज जाती, कहाँ कहाँ लोग कहें क्या गप सब बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज इसमें नहीं है, जोर से बोलो आप। आपको क्या डरना? या तो माने बात से और नहीं तो माने। जिसको डंडा कहा जाता, घर में माताएं भी डंडे का प्रयोग, कभी कोई अपने बच्चे को मारना चाहता? बढ़िया बढ़िया खिलौना, बढ़िया बढ़िया मिठाई, भोजन सब देते हो, कपड़ा, लेकिन बार बार गलती, तो माताएं भी छड़ी डंडा उठा लेती। सबके माता पिता, सबके स्वामी परमात्मा ही हैं, उनमें कोई पक्षपात नहीं है। कहा सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ब्रह्म राम ने सेवरी के आश्रम में खुद कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के हुई। यानी भगवान की दृष्टि में सब बराबर, बच्चा लायक हो चाहे नालायक, माँ बाप के लिए सब बराबर होते। ऐसे परमात्मा की दृष्टि में वो किसी को डंडा मारना चाहते, लेकिन जब बार बार गलती पर गलती, इसके लिए पहले उनका संत अवतार होता। इन्हीं भगवान के 2 अवतार बताए गए। अब आपको पूरा तो ज्ञान कोई देता नहीं, क्या क्या कथा उथा सुना करके बस कहा जाओ मछली उछली खाओ आप।
10 रुपया दक्षिणा चढ़ाओ। ठाकुर जी की कथा हो रही हरदोई में, बहुत बड़ी यज्ञ हो रही, 10 लाख 20 लाख चंदा इकट्ठा हो गया। नवरात्रि में बड़ी बड़ी यज्ञ, 10 लाख रुपया यज्ञ में खर्चा, और दान दक्षिणा लेकर गुरु लोग चले गए। और हरदोई में मछली खाने वाले बढ़ते जा रहे। कहा जाओ दक्षिणा घर में जाओ, हमको 10 रुपया दक्षिणा देते रहो, चाहे मछली खाओ, चाहे अंडा खाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे जहन्नम में चले जाओ, दक्षिणा देते रहो और ठाकुर जी की कथा चल। इसके लिए इतिहास आपसे प्रश्न करने वाला, आपको जवाब नहीं मिलेगा। जैसे देश के नेता लीडर मुंह चुराते फिरेंगे, देश के एमपी एमएलए जनता के प्रश्न का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एक समय आगे आ रहा, अभी तो आपके सामने कुछ वोट लेने की राह रहे, एक वक्त वो आ रहा है कि जनता के सामने एमपी एमएलए मंत्री मिनिस्टरों की हिम्मत नहीं पड़ेगी आने की। इसी तरह भारत के पंडित पुरोहित, धर्म गुरु, रामायण गीता प्रवचन सुनाने वाले जनता के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। बस जय गुरुदेव मिशन को जगा लेने दो। जिस दिन हरदोई जागेगा, अमीर गरीब राजा प्रजा छोटे बड़े जागरण होगा। लोग जाग जाएंगे जब सही धर्म समझ में आ जाएगा। सनातन, सनातन माने शाकाहारी सच्चा धर्म, सत्य सनातन। जिस दिन हरदोई के लोगों की समझ में आ जाएगा, ये आपके कथा प्रवचन को ठुकरा देंगे, कहेंगे बंद करो ये सब फर्जी चीजें। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे और 10-10 बोतल दारू शराब, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा। दुनिया कहेगी आडंबर है, पाखंड है, बंद करो। लेकिन ये काम जय गुरुदेव मिशन करने वाला, ये भीड़ आप देख करो। एक किराए के आदमी ने, इतनी गर्मी में कोई नेता बस भेजा जा रहा, नेता लोग बस भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, तब भी जनता भाग रही है। नहीं अब नहीं बाबा, 70 साल हो गया, कब तक भाषण सुनाओगे? जितना आप भाषण सुनो उससे ज्यादा तो हम जान रहे, रोज मोबाइल देख रहे हैं, क्या सुनना है, अब क्या सुनाना है। चलो 1 वोट देना हम आपको दे देंगे, क्या फर्क देंगे या नहीं देंगे। अब जनता का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। अपने राजा के चुनाव में जब जनता का भाव कम होने लगे, ये देश और समाज के लिए खतरे की घंटी बज रही है। नहीं तो राजा के चुनाव में जनता त्योहार मानती थी, चुनाव आता था, अपने नेताओं को देखने के फूल माला लेकर जनता रोड पर खड़ी हो जाती थी। आज गांव गांव बस भेजा जा रहा है मुफ्त में, तब भी कोई जाने को तैयार नजर नहीं आ रहा। बस चट्टे बट्टे हल्ला गुल्ला तो मचाना अलग की चीज। ये चीज देखो, जनता सोच रही भाई अब क्या होगा, जो अब तक हुआ वही आगे भी होगा, इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। जनता को न कोई विचार दे रहे। जनता टेस्ट, हर आदमी टेस्ट चाहता। कितनो बढ़िया भोजन आपको 1 हफ्ता खिला दिया जाए, आप कहोगे भाई अब खाते खाते मन हो गया, कोई नई चीज लाओ। देश के नेता लीडर जनता का टेस्ट नहीं बदल पा रहे। बार बार वही चीज, बार बार वही चीज, रगड़ा झगड़ा, ये वो, अगड़ाम बगड़म, और जनता दुख की तरफ जा रही है। दुख कई तरह का होता। कभी हम लोग गरीबी से जूझ रहे थे, पैरों में माँ बाप दादों के पैरों में जूते चप्पल नहीं होते थे। गर्मी की दोपहरी में फटा पूरा कुर्ता धोती पहनकर, जेठ की गर्मी में गन्ने की गुड़ाई कुदाल फावड़ा चारा, तर तर पसीना बह रहा। इतनी मेहनत करने के बाद उन लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिलती थी, खाने के नाम पर गुड़ और भेली मिलता था। आज आप देख रहे हो सब काम मशीनें से हो रहा। सब लोग घर में बैठकर टीवी देख रहे हो, एसी में कूलर में बैठकर दिन भर टीवी देख रहे हो, और खाने के नाम पर गप गप रसगुल्ला मार रहे हो आप। करना कुछ नहीं, और खाने के लिए रसगुल्ला, मिठाई, चौड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, सर्वे, समोसा, जलेबी। कोई खाता था बाजार में? पैसे नहीं था। इतनी गरीबी, जेब में पैसे नहीं। हलवाई हरदोई में तब भी थे, मिठाई पकौड़ी की दुकानें। पहले तो महीना बीत जाता था, बाजार नहीं जाते थे।
अब आप दिन रात बाजार में खड़े हो, पैसा है जेब में, खाओ। अब कब तक खाओगे? अब आप बीमारियों के शिकार हो गए हो। अब आपको बीमारी से लड़ना, जो चक्र बता रहा, बिल्कुल तैयार हो जाओ, आपको बीमारियों से लड़ाई लड़नी। गरीबी से लड़ना तो आसान था, शरीर स्वस्थ हम लोग लड़ते थे। शरीर से तो लड़ना है, शरीर स्वस्थ है, हम लोग गिट्टी मिट्टी सब बाप दादे पुरखे पूर्वज तोड़कर रोटी कमा लेते थे। अब शरीर में ही बीमारियां लगने जा रही। अब कौन सी लड़ाई लड़ोगे? आदमी भरी जवानी में चारपाई पर पड़ा है, कौन सा बंदूक चलाओगे, क्या बम चलाओगे? शरीर में बीपी हाई हो रही है, लो हो रही, शुगर पकड़ लिया, बवासीर पकड़ लिया, भूखंदर पकड़ लिया, कहीं किडनी डैमेज है, कहीं लेंस खराब हो गया, श्वास की बीमारी है, 1 किलोमीटर चलो हांफा आ रहा। कौन सा पुरुषार्थ करोगे, कौन सा ज्ञान दोगे, कौन विद्या पढ़ोगे, क्या भजन करोगे, क्या पूजा करोगे? ये चीज आपको अब तैयार हो जाना चाहिए। घर घर में बीमारी आ रही है। हम श्राप देने नहीं आए, हम तो चाहते हैं कि आपको इस संघर्ष में भी विजय मिल जाए। जैसे आप गरीबी से जीत गए, आप बीमारी से भी जीत कर विजयी हो जाओ। इसके बाद अगला मुकाबला किया जाएगा जो आएगा, लेकिन कुछ साल आपको बीमारियों से लड़ना है। इसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे, बड़े भाग्यशाली लोग बीमारियों से बच पाएंगे। उस समय आ रहा, हमारे गुरु महाराज कमर बाणी है कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं, और बीमारियां आपके पेट में आ चुकी हैं। पेट ही से सब बीमारी होती, जहां आपका भोजन जाता है, पचता है। इसलिए मांसाहार पर रोक लगाने के लिए हमारे स्पिरिचुअल टीचर्स, सभी धर्म ग्रंथों ने उसको अनेक भाषाओं में कहा। किसी ने कहा ये बड़ा पाप है कि भाई इसी में डर जाएंगे, अरे मांस खाओगे नरक जाओगे। यानी तमाम नियम बना करके रामायण में, गीता में, जीवों पर दया करो पुण्य मिलेगा, गाय माता को रोटी खिलाओगे तो पुण्य मिलेगा, भगवान खुश होगा। ये तमाम चीजें, नीति नियम इसीलिए बना कि आपके अंदर दया आ जाए। मांसाहार आप छोड़ दो, अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद हो जाए। लेकिन ये चीज आज गड्ढमड्ढ होती नजर आ रही, मांसाहार ही बढ़ गया। और जब मांसाहार बढ़ेगा तो बीमारियां घटेंगी कि बढ़ेंगी? डॉक्टर फेल हो जाएंगे। बहुत डॉक्टर बढ़ाए जा रहे हैं, सरकार लगी है कि हरदोई में भी पीजीआई खोल दिया जाएगा, हरदोई में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। लेकिन क्या करोगे खोलकर? तू डाल डाल मैं पात पात। आप एक अस्पताल खोलोगे, मरीज 10 अस्पताल के बराबर हो गए। अस्पताल में जगह उतनी है, मरीज आपके 10 गुना हो गए, घर घर में मरीज। एक अस्पताल में कहाँ, जैसे कोरोना में आपने देखा, कोरोना में भी डॉक्टर थे, कोरोना में भी आपकी मशीनें थी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। कोरोना में भी आपके पास बंदूक था, बम था, करोड़ों रुपया लोगों का बैंक में पड़ा था, और सामने कोरोना में बीबी तड़प कर मर रही। आदमी कह रहा भाई 10 लाख ले लो, मेरे बैंक का पूरा पैसा 1 करोड़ ले लो, मेरी बीबी मर रही। अगर 1 घंटे ऑक्सीजन का सिलेंडर एक नहीं मिला तो मेरी बीबी 1 घंटे के बाद मर जाएगी। वो दौड़ रहा, पूरा हरदोई दौड़ रहा, 2-4 हजार रुपए का गैस का सिलेंडर देने के लिए 10 लाख 20 लाख तैयार। कहा बैंक का सब पैसा ले लो, 1 गैस का सिलेंडर दो, मेरी बीबी 1 घंटे में मर जाएगी। लेकिन गैस का सिलेंडर मिला ही नहीं हरदोई में, और तब उन्होंने कागज के नोट को जला डाला। धिक्कार है ऐसे पैसे को। मेरी बीबी मर गई और ये पैसा नहीं बचा पाया। लंदन, अमेरिका, बड़े बड़े दुनिया के देश, आप उसमें अखबार में पढ़ते थे, मीडिया में देखते थे, कागज के नोट फाड़ कर फेंके जा रहे। पैसा, डॉक्टर, दवाइयां आपको नहीं बचा पाएंगे। बचाने का मूल मंत्र जय गुरुदेव मिशन बता रहा है। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी, शाकाहारी हो जाओगे बीमारी से। इसका मतलब नहीं कि शाकाहारी होकर अमर हो जाओगे। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी नहीं आएगी। इतना अंडा मुर्गी खाकर शाकाहारी बनोगे,
बीमारी तो पेट में आ चुकी है। अब अगर शाकाहारी भी हो जाओगे तो आपको रोग लगने वाला लगेगा, लेकिन उसमें आपको सहूलियत मिल जाएगी। मरना तो है, हमारे बहुत से सत्संगी बीमारी में मरे, बहुत से सत्संगी कोरोना में भी मर गए। कोई गारंटी नहीं है कि नहीं केवल मांसाहारी मरेंगे, शाकाहारी अमर हो जाएंगे। शाकाहारी भी मरना, राम को मरना, कृष्ण को मरना, सबको मरना, और अपने अपने समय से सबको मरना। लेकिन शाकाहारी आदमी जब बीमार होता, वही बीमारी उसको दर्द कम होगा। जिस बीमारी में मांसाहारी चारपाई पर उछलेगा, मैया बापा चिल्लाएगा, वही बीमारी शाकाहारी आदमी को लगेगी। गुरु की दया, संतों का आशीर्वाद मिल जाएगा, उसके अंदर एक तो दर्द कम होगा और दूसरे मामूली दवा से उसको आराम मिल जाएगा। मामूली दवा, पेट नहीं फाड़ना पड़ेगा। कहने का कुल मतलब यह है कि शाकाहार और मांसाहार का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बीमारियां तो आपने अब अंदर कर लिया, अब अगर शाकाहारी भी हो जाओगे कि बीमारियां आपके अंदर अब घुस चुकी हैं। अब आप सत्संगी बनने के बाद 1 महीना सत्संग में आए हुआ नहीं, तब तक कहते महाराज हम नामदान तो ले लिए, 1 साल से मथुरा जा रहे, हमको गठिया पकड़ा। अरे गठिया आज का पकड़ा है, ये तो पहले का पकड़ के लाए बीमारी। एक के बार में मथुरा में कोई जादू खट ठीक हो जाएगा? भोगो अपना कर्म। अरे संत महात्मा तो आपकी आत्मा का कल्याण करेंगे। अब कोई सत्संग में मान लो आज आप आए हो, सत्संग से जा रहे, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता, कभी कभी घटना होती है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, सत्संग से जा रहे हो वापस, और पता चला कभी कभी कुछ लोग मर भी जाते या पैर टूट जाता। अब गांव वाले ताना मारते, अरे सत्संग का क्या लाभ मिला? बार बार हम मना करते थे, रोज रोज सत्संग में क्यों जाते? लो मजा आया बाप, चलो अस्पताल में भोगो, 1 महीना चारपाई पर पड़ोगे। जो आएगा वही कहेगा, अरे सत्संग में गए, आपके गुरु की दया नहीं हुई, टांग टूट गई। अब उन दुनिया वालों को क्या पता, सत्संग टांग बचाने के लिए नहीं है। आपने किसी की टांग तोड़ा है, टांग तोड़ी जाएगी, कर्मों का भुगतान तो करना है। सत्संग है आत्मा को नरकों से बचाने का विषय है। समस्या केवल टांग बचाने की नहीं है, समस्या केवल आपकी बीमारी ठीक करने की नहीं है। हमारी आपकी सबकी एक समस्या है, हमारी आत्मा नरकों में जाने वाली, उस नरकों की समस्या को हल करना। ये विषय संतों का, महात्माओं का, गुरु का, सदगुरु का, सत्संग का। कहा अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकन में अदुख पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दहियो। वही विपदा में कौन सहाई, सदगुरु संग किया ना भाई। सदगुरु का साथ नहीं किया, सदगुरु का संग करो, तभी आप नरकों से बचोगे। सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। इसलिए सत्संगी भाई बहनों सदैव याद रखो, घटना आपके जीवन में भी घट सकती, तैयार रहो आप। समय इतना खराब आ रहा, आपके घर परिवार में भी सब अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए कोई भी घटना हो सकती। किसकी किसकी लाश पर आंसू बहाना पड़े, किसके किसके लिए आपको रोना पड़ेगा। इसलिए इस कर्मों के विज्ञान को समझने की कोशिश करो। धर्म क्रांति, युग परिवर्तन, रिवोल्यूशन इतना आसान नहीं होता कि आपका सब ठीक रहेगा। अरे अर्जुन का मन्नू भी मारा जाएगा, आखिर अर्जुन का मन्नू नहीं मर गए? एक ही लड़का मन्नू, 16 साल की उम्र, महाभारत युद्ध में अर्जुन की कितनी निर्दयता पूर्वक कौरव दल ने हत्या कर दी। अर्जुन ऐसे धर्मात्मा भी देखो बेहोश हो गए, भगवान कृष्ण ने फिर उनको संभाला और फिर रात भर समझा समझा कर लड़ने के लिए तैयार किया। नहीं तो अभिमन्यु के मरने के बाद अर्जुन हताश हो गए, युद्ध करने से इनकार कर दिया, रे कहा मैं नहीं लड़ूंगा। इसलिए मत सोचना कि आपके साथ घटना नहीं घटेगी, लेकिन उस घटना को आप इस नजरिए से देखना कि गुरु महाराज ने आपके आत्मा की जिम्मेदारी लिया है।
आपकी आत्मा नरकों से बचेगी। अगर सत्संग में आते जाते मर भी जाओगे तो आपकी आत्मा को नरकों से बचा लिया, यही तो इच्छा है। बाकी दुनिया संसार तो कुछ कहता रहेगा, सत्संग में आएंगे तब भी कहेंगे, नहीं आओगे तब भी कहेंगे। दुनिया की नहीं सुननी चाहिए, आप इस चीज को सोचो। आप भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था। हे अर्जुन, जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया कि केशव ये युद्ध हम नहीं कर पाएंगे, हम असमर्थ हैं, भगवान कृष्ण ने पीछे मुड़ करके देखा तो अर्जुन कांप रहे थे, गड़गड़ गड़गड़। जैसे आदमी ठंडी में कांपता, ऐसे अर्जुन का शरीर कांपता नजर आ रहा। और देख रहे हैं गांडीव धनुष नीचे गिर गया। युद्ध शुरू होने वाला 1-2 मिनट में। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ये क्या हो गया? अरे कहा केशव ऐसे ये युद्ध मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे बस का नहीं ये लड़ाई लड़ना। तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ऐसा युद्ध है, ये गद्दी कुर्सी का युद्ध नहीं है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म युद्ध है। अर्जुन हमारी बात को याद रखना, ये मेरे आदेश में आप युद्ध कर रहे हो, धर्म की रक्षा के लिए हो रहा। एकल किला महल जमीन जायदाद की लड़ाई का झगड़ा नहीं है कि राजा बन जाओगे। अरे आपके द्वारा धर्म की रक्षा होने जा रही। अगर अर्जुन तुम इसमें बच गए, तुम्हारी विजय अगर हो गई तो धरती का राज भोगोगे और मौत के बाद मैं तुम्हारी आत्मा को नरकों से बचाऊंगा, दोहरा लाभ होगा। राजा राज भोग करके नरक जाते हैं, तब से चूके राज और राज से चूके नरका। लेकिन अर्जुन तुम धर्म युद्ध कर रहे हो, राजपाट की इच्छा नहीं, धर्म की रक्षा का युद्ध है। अगर तुम जीत गए तो राजा भी बनोगे, राजपाट भी भोगोगे और मैं तुम्हारी आत्मा को नरकों से बचाऊंगा। और मान लो तुम युद्ध हार गए, अगर इस युद्ध में तुम मारे गए तब भी मैं तुम्हारी आत्मा को नरकों से बचा लूंगा। तुम घाटे में नहीं रहोगे। असली काम है आत्मा को नरकों से बचाना, जीव कल्याण करना, रक्षा करना। और आज इस युद्ध के कारण इतना बड़ा तुमको लाभ मिल जाएगा, जिस चीज को ऋषि मुनि इतनी तपस्या पर नहीं पाए। तुम मेरे आदेश में निर्भय होकर युद्ध करो और इन पापी राजाओं को मारो। इनको दोष लगा, इन्होंने भारत की मातृशक्ति के अपमान को देखा, बोले नहीं। इनकी दृष्टि को पाप लग चुका, ये भी कुरुसभा में थे जब द्रौपदी को दुशासन नंगा कर रहा था। इनको मारो, सबको पाप लग गया राजाओं को। लेकिन फिर भी देखो अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा। विषय इतना आसान नहीं होता, कह देना आसान है, घटनाएं घटती हैं तो आदमी कांप जाता। भगवान के ने कहा अर्जुन, जब अर्जुन इस पर भी नहीं तैयार हो रहे, तैयार का मतलब उनका शरीर बिल्कुल ऐसे कांप शिथिल हो गया, जैसे आदमी कोई भयभीत हो जाए दृश्य देखकर। भगवान के ने कहा अर्जुन मैं ब्रह्म पुरुष हूं, मैं कालों का काल महाकाल हूं। हे अर्जुन मैं ब्रह्म पुरुष बोल रहा, तुम हमको साधारण मनुष्य मत समझो। अब अर्जुन कह रहे प्रभु ब्रह्म पुरुष? कहा हाँ ब्रह्म पुरुष। कहा ब्रह्म पुरुष मैं इतना पुराना पुरुष हूं कि ये सूरज मेरे सामने बना। अब देखो अपना भेद खोल रहे। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन मैं इतना पुराना पुरुष हूं कि सूरज मेरे सामने बनाया गया, धरती मेरे सामने बनी, ये सारे स्टार चंदा तारे मेरे सामने बनाए गए। धरती मैंने बनते देखा है, मैंने यहाँ प्राणियों को जन्मते मरते देखा, जब बना तब भी देखा। अर्जुन ने कहा केशव इतना पुराना पुरुष? अब अर्जुन को देखो सस्पेंस सही है, शंका हो जाएगी। अब जिसके साथ आप दिन रात रह रहे, कोई एकाएक भाषण देने लगे मैंने ये किया मैंने, शंका नहीं हो जाएगी? अर्जुन और कृष्ण की दोस्ती सखा की थी, गुरु चेला ने सखा भाव था और उम्र दोनों लोगों की करीब करीब बराबर थी और एक अच्छा रिश्ता भी था। भगवान कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से शादी भी हुई थी। अंतर ये जरूर था कि वो महलों में पले थे, अर्जुन महल में, और भगवान कृष्ण नंद बाबा के यहाँ गाय चराते उनका बचपन बीता था। लेकिन भगवान अर्जुन कृष्ण का सम्मान करते थे, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी अकल, उनकी चतुराई, और उन्होंने कुछ कर्म भी कर दिया था।
जैसे कंस का वध कर दिया था, जरासंध को मार दिया था, शिशुपाल को मार चुके थे। अर्जुन इतना जरूर उनका सम्मान करते थे, लेकिन इतना नहीं कि मैंने सूरज बना दिया। इतना अर्जुन मानने को अभी तैयार नहीं। उनका मन, उनकी बुद्धि इतना स्वीकार नहीं कर पा रही कि मेरे सामने जो पुरुष खड़ा है, जिसका बचपन गाय चराते बीत गया, वो सूरज को बना दिया होगा, चंदा बना, यही बनाए हैं। भगवान के ने मुस्कुराते आगे एक लाइन और बढ़ा दिया। अरे कहा अर्जुन, सही बात तो है कि सूरज मैंने ही बनाया, ये चंद्रमा मैंने बना दिया, देखते देखते मैंने करोड़ों तारे बना दिए, स्टार्स बना दिए, देखते देखते मैंने धरती बना दिया, जंगल पर्वत पहाड़ सब मैंने बना दिया, सारी आत्माएं मैंने यहाँ बना दिया, उतार दिया प्राणियों को मैंने। अब अर्जुन को और शंका, जितने शंका और उतने उनका लेक्चर जारी है। अर्जुन कहते हैं केशव सही है, आप झूठ तो बोल नहीं सकते। दो चीज है, अर्जुन को इतना विश्वास था कि भगवान की गप नहीं मार सकते। यही होगा कि आदमी गप बोल रहा। अरे जिस आदमी का जीवन गाय चराते बीत गया और आपके सामने लेक्चर देने लगे मैंने सूरज बना, भी शाकाहार, एक सीढ़ी और पार करना, रजोगुणी, मिर्च मसाला चटक मटक। कितने सत्संगियों को देखा इतना मिर्चा खाते, इतना मिर्चा मसाला, तेल फुलेल, इन चीजों को भी आपको त्यागना है। ऐसा भोजन खाओ जो स्वादहीन हो, जिसका कोई टेस्ट कम हो, और जब टेस्ट कम रहेगा तो कम खाओगे। अब मटर पनीर मिल जाए तब, मटर पनीर बताओ, लोग कहते दूध में नमक खाने से बीमारी रहे, तो आप दूध में मसाला डाल के खा रहे हो। मटर पनीर तो दूध होता, ये कितना नुकसान करता। लेकिन जहां देखो बारात में, अगर मटर पनीर ना हो तो बाराती नाराज हो जाएंगे आज के जमाने में। कुछ दिन के बाद छोड़ोगे इसको आप, जब पता चलेगा इससे बीमारी बढ़ रही है। भाई दूध में नमक डाल दो तो शरीर में चर्म रोग का डर रहता, और आप दूध में मसाला मिर्चा डालकर खा रहे हो मटर पनीर। और सब लोग उसी पर टूटे पड़े, सत्संगी भी उसी को खोज रहे हैं। इसलिए इस स्थिति से उबरो आप, फिर चलो आगे थोड़ा एक सीढ़ी, सतोगुण तमोगुण। अभी तक तो तमोगुण में थे, मांस खाना, मछली खाना, अंडा खाना, शराब पीना, गांजा पीना। अब इसमें तो बहुत से सत्संगी बैठे, 2-2 कुंतल मछली खा के तो चेला बने हो आप। कितने दारू पी गए, कितने टैंकर के टैंकर शराब पी गए। 50 साल दारू पीते रहे। टैंकर माने जो डीजल पेट्रोल का ट्रक जाता। अगर 25 साल 50 साल शराब पिया होगा, जोड़ लिया एक टैंकर, तो दारू पी गए। अब आप शाकाहारी जैकेट पहन के सत्संगी बन गए, एक सीढ़ी से तो निकल गए। लेकिन आप रजोगुण में अटके हुए हो। रजोगुण माने जिह्वा के स्वाद के लिए, जबान के टेस्ट के लिए जब भोजन किया जाएगा, इसको रजोगुण कहा जाता। और जब जीने के लिए रोटी खाई जाएगी, कोई रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पिए, शरीर को जिंदा रखना, जो रूखा सूखा मिल जाए। नहीं, आज ये आइटम बनेगा, आज ये आइटम बनेगा, आज 4 सब्जी बनेगी, आज 4 अचार बनेगा। 4 अचार सत्संगी को खाने की क्या जरूरत है? 4 सब्जी क्यों खाते हो आप? एक सब्जी खाओ, अच्छा तो होगा। दाल खाओ तो सब्जी नहीं, सब्जी खाओ दाल नहीं, कम से कम खाओ। गुरु महाराज ने कहा कम खाओ। जिस दिन ये सिद्धांत पकड़ लोगे, कम खाओ, उस दिन आप सतोगुण में प्रवेश करोगे। और जब सतोगुण में प्रवेश करोगे तो आपके ब्रह्मचर्य में आपकी मदद करेगा। जब आपका भोजन सादा होता जाएगा तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, ब्रह्मचर्य का अपनी इंद्रिय पर कंट्रोल होगा, आपको वासना नहीं सताएगी। और जब ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तभी आपकी वृत्तियां इंटरनल, जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को अंदर में समेटता, ऐसे आपकी सारी वृत्तियां अंदर की तरफ कंसंट्रेट होंगी, खिंचाव ऊपर की तरफ होगा। इसीलिए कहा है जहां काम तह नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम। और एक म्यान में 2 खड़ग देखा सुना न कान।
गुरु महाराज ने अवश्य ही सबको गृहस्थ आश्रम में, संतों ने कलयुग में रखा, इसीलिए रखा। वो जानते थे कि भाई अगर ये मान लो साधु बन के जंगल चले जाएंगे तब भी वासना में गिरेंगे, कलयुग है। इससे अच्छा एक शादी करके घर में ही रहो, ठीक से तो रहोगे। एक शादी किया नहीं तो 10 करोगे आप। अब पकड़ के साधु महात्माओं को सरकार जेले में डालना शुरू कर दिया, इसीलिए तो डाल दिया। इससे अच्छा गृहस्थ आश्रम में रहो। गुरु महाराज ने कहा कलयुग में साधु मत बनना, गृहस्थ आश्रम में रहो। लेकिन गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य की साधना को पक्का करो, आप पकाओ इसको। गुरु महाराज की वाणी, बच्चा महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रहा करो, अंदाजा लगाओ, आप अपनी समीक्षा करो कि आप महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह सकते हो। और अगर ब्रह्मचर्य रहोगे महीना 2 महीना तो कैसे रह पाओगे। इसके लिए आपको उपवास पर, सादे भोजन पर ध्यान देना होगा। और जब महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के ध्यान करोगे, भजन करोगे, तो निश्चय आपकी भजन में तरक्की तब होगी। सीधे कह दे, जहां काम तह नाम नहीं। नाम की धार ऊपर जा रही, काम की धार नीचे, सबसे नीचे चक्र पर काम वासना, मूल इंद्रिय दरवाजा, ये सब एक लाइन से जुड़ा। ये आपका छठा चक्र, ये कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, लिंग चक्र, गुदा चक्र, एक ही धार पर है। काम वासना में सबसे नीचे गिर गए, और ध्यान भजन में देखो सबसे ऊपर, नाम साधना में। अब आपको यहां चलना और नीचे जा रहे हो रोज रोज। इसलिए हर सत्संगी भाई बहनों को सब ब्रह्मचर्य का पालन, समझौता करो आपस में। औरत के लिए भी हो, समझौता करो भाई। देखो बिना ब्रह्मचर्य कभी भजन वजन बने, गठिया पकड़ लेगा, बात पकड़, रोग पकड़ लेगा, रोज भोग भोगोगे, बीमार हो जाओगे। अपनी आत्मा का कल्याण करना, भोग तो बहुत भोग लिया, बड़े बच्चा बच्ची पैदा कर लिया, जन्म जर जन्म। लेकिन एग्रीमेंट करो, समझौता करो, औरत मर्द सब लोग मिलकर कि देखो भाई हमको भगवान का भजन करना, चलो एक ही साथ किया जाए। इसके बाद इसका लाभ देखो, भजन तब बनता। अब आप बढ़िया बढ़िया गीजा खाओगे, शरीर में उत्तेजना पैदा होगी। किसी की बहन बेटी देखोगे, कामनी देखकर मोहित हो जाओगे, पागल बन जाते हो। फिर भजन बनना है। इसलिए ब्रह्मचर्य और उपवास, ऋषि मुनि इसीलिए जंगल चले जाकर, हम शादी नहीं करेंगे। जब ब्रह्मचर्य रहना, शादी नहीं। लेकिन वहां भी माया ने नहीं छोड़ा। जंगल जाने से समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल कहीं भी निकला गुरु की दया से हो जाएगा। जंगल में गए बेचारे, वहां भी धोखा हो गया। निवि ऋषि का नाम का श्रृंगी को भृंगी कई डारेस। नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा। निव ऋषि को लूट लिया, हलवा खिला। निवि ऋषि बेचारे पेड़ में लटक कर, और पेड़ की पत्ती चूस चूस कर उसका रस ऐसे दांत से कूचते थे। पेड़ की पत्ती चूस चूस कर अपना ध्यान करते, साधना, पेड़ में लटके हैं। माया ने देखा, स्त्री रूप में आई। अरे कहा बेचारे इतने दिन से तपस्या कर रहे, दया भाव मेरे महाराज। कहा हम देखो इस पर से उतरेंगे नहीं। अरे कहा महाराज हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं। सेवा, सेवा में ही धोखा हो गया। अरे कहा महाराज आप इतने बड़े जोगी पुरुष, आपका दर्द आपका दुख देखा, इतनी बड़ी तपस्या आपकी, हम आपकी कुछ सेवा, आप पैर मत छोड़ो, भले मत उतरो, उल्टे लटके रहो। हमें पेड़ की डाल में कुछ आपके लिए आहार, मीठा सा पदार्थ, हलवा, हलवा बनाकर पेड़ की डाल में लगा दिया। निबिरी से ऐसे झूल झूल कर ऊपर गए, थोड़ा सा चाट लिया। 2-4 बार चाटा तो शरीर में ताकत आई। भोजन का इतना बड़ा असर पड़ता है। जब शरीर में ताकत आई तो उत्तेजना जाग गई, और ताकत आई। 2-4 बार चाटा तो काम वासना जाग गई। फिर वही हलवा लेकर आई। अरे कहा रस्सी काटो, अब रस्सी काट दो। रस्सी काट दिया। अरे कहा तुमसे हम शादी करेंगे। अब ओढ़ो, पूजा वूजा बहुत हो गया, भजन वजन खत्म हो गया, बड़ी तपस्या कर लिया, कुछ मिलना जुलना नहीं, शादी। अरे कहा महाराज हमसे शादी, हम तो आपकी सेवा में आए थे। अरे कहा छोड़ो, शादी हो गया। देखो देवी ऋषि को कहा माया इसी तरह लूट लिया। बहुत से सत्संगियों को आप देखते हो, सारा जीवन संगत में कुर्बान किया,
सेवा करते सब कर, लेकिन शिकायतें हम लोग भी सुनते रहते हैं। लेकिन अब क्या कहा जाए, कलयुग है। जब त्रेता द्वापर का ये हाल है ऋषि मुनियों का, तो कलयुग में क्या क्या घटना हो जाती सब देखा जाता है, सुना जाता, उसको हजम किया जाता। ये कलिकाल है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बचकर बचाकर, इसीलिए गुरु महाराज ने गृहस्थ आश्रम को सेट कर दिया। कभी जो कुछ करना अपने घर परिवार में करो, और बवाल संगत में मत किया करो कि पता चला प्रचारक हो दिन रात घूम रहे और पता चला बवाल करके झंझट संगत की बदनामी करवा दिया। क्योंकि ये माया का देश है। यहाँ इसी तरह बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी धोखा खा जाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कुछ प्रयास करना। आप हम ये नहीं करें कि एकदम खाना वाना छोड़ के हट जाओ। आप कुछ प्रयास करो। आप अपने भोजन को सादा से सादा, मिर्च मसाले का आपके भोजन में, मक्खन का, घी का, मिर्च का, मसाले का, तेल फुलेल का प्रयोग कम। एक तो डुप्लीकेट चीजें होती, एक तो शरीर में से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। सब बाजार से तेल मसाला लाते हो, न जाने क्या क्या मिला के कंपनियां बेच रही हैं पैसा कमाने के लिए। डुप्लीकेट मसाला, डुप्लीकेट तेल, सरसों का तेल, रिफाइन तेल, ये तेल सब डुप्लीकेट। आपके घर तो बनता नहीं अब तो। एक तो शरीर में बीमारी बढ़ा रहा, दूसरे ये सारी चीजें जितने ज्यादा प्रयोग करोगे आपके मन में वासना बढ़ जाएगी। इसे सादा से सादा खाओ, खाओ सब, लेकिन थोड़ा कम करते चलो आप। और इसके बाद ब्रह्मचर्य रखने का प्रयास करो आप, जहां तक हो सके कि बने नहीं भाई, अब ठीक है, ऐसा किया, कोशिश किया जाएगा। शरीर भी और आपकी स्टेमिना पावर, अंदर से शक्ति बढ़ेगी और फिर भजन में आपको विकास होता नजर आएगा। बाकी तो गुरु महाराज की सेवा में आप दान दक्षिणा सेवा भक्ति कर ही रहे हो आप, लेकिन ये भी चीज असली जरूरी है। बाकी आदेश का पालन तो भक्ति में आता ही है, ये भी आदेश में ही है गुरु महाराज के कि कम खाओ, कम सो, किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो, ये भी तो आदेश है। इसलिए जो भी दरबार का हुक्म है इसकी समीक्षा सत्संग को गहराई से हर चीज की समीक्षा करते चलोगे और थोड़ा से काम लोगे तो काम बन जाएगा। देखो इतनी बड़ी संख्या, क्या बजा बाबू? 3 बजा ने? हाँ, 2 घंटा तो कथा बहुत है ना। हाँ, तो बार बार कोई आ जाए तो ऐसा नहीं कि सतयुग आ जाएगा, पलट जाएगा जमाना। अभी तो पता नहीं कितना हरदोई में मेहनत करनी, जब 8-10 साल बाद मुसलमानों को सुनाना है, अभी कितना लंबा समय गुजर जाएगा। जो रहेगा सुनाएगा, हम लोग रहेंगे हम लोग सुनाएंगे। बाकी ये तो काम नहीं इंसान का, ये काम है आदमी का नहीं हो रहा। कितनी आपकी भाग्य है कि भगवान का काम आप कर रहे हो। बताओ अगर किसी को भाई हम भगवान के काम में, आदमी कहेगा बेवकूफ है। भगवान किसी के भरोसे रहते, भगवान भी भरोसे होते हैं। भगवान का काम हनुमान ने किया, भगवान का काम जो पांडवों ने, अर्जुन ने किया। भगवान भी दुनिया में किसी के भरोसे ही करवाते। आप भाग्यशाली हो, आपके गांव जीवार में सब रिश्तेदार नातेदार नेताओं के काम में लगे। इतनी गर्मी में नेताओं का जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। वो देखो लोग नेताओं के काम में लगे हैं, आप बोरा पहनकर, शाकाहारी जैकेट पहनकर, आप किसके काम में लगे हो? भगवान के काम में। कौन भाग्यशाली है? कहा जे गुरुपद अम्बुद अनुरागी, लोको वेदों ते बड़ भागी, बड़ भागी अंगद हनुमाना। अंगद हनुमान कितने भाग्यशाली, भगवान के काम में लगे। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजी रघुवीरा। मानव जन्म पाकर जिसको भगवान के काम की जिम्मेदारी मिल जाए। और भगवान का काम क्या होने जा रहा है? युग परिवर्तन का। गद्दी परिवर्तन नहीं, गद्दी तो आप ही बदल दोगे। जिसको चाहो प्रधानमंत्री बना दो, 2-4 हजार वोट इधर कर दो, एमपी साहब बदल जाएंगे। 2-4 हजार वोट इधर कर दिया, ये एमपी ये हार जाएंगे। लेकिन एक भगवान का काम होने जा रहा कलयुग में। कलयुग
कलयुग को गद्दी से उतार कर कलयुग का राज बदल कर सतयुग को राजा बनाना, ये काम आदमी के बस का, हमारे आपके बस का नहीं। इसीलिए कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। अगर इसमें भी वोट की जरूरत होती तब तो आदमी कर देता, हम लोग कर देते। चलो भाई वोट दिया जाए, सतयुग में दोगे कि कलयुग में दोगे? तब भी कलयुग में महाराज जी जाते, सतयुग हार जाते। कलयुग महाराज का मैनिफेस्टो पत्र आता कि अब के हमको फिर राजा बनाओ वोट के द्वारा, हम आपकी गांव गांव घर घर में शराब की बोतल पहुंचा देंगे, आपको मछली अंडा फ्री बंटवाएंगे। तो कलयुग महाराज और सतयुग का घोषणा पत्र आता कि भाई जब हमको राजा बनाओगे, हम दूध दही की नदी बहा देंगे, हम फल फूल की नदी बहा देंगे, हमारे राज में मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई नहीं देगी। तब हरदोई के लोग कहते महाराज हम आपको वोटें नहीं देंगे, हम आपको क्या वोट दें, हम उसी को वोट देंगे जो हमको मछली अंडा शराब दे। क्योंकि आपके हरदोई में मछली अंडा शराब वाले पियक्कड़ तो ज़्यादा, मेजॉरिटी उनकी है। अगर वोट पड़ जाए तब तो सतयुग महाराज हार जाएंगे और कलयुग महाराज जीत जाएंगे। इसलिए इसको भगवान ने अपने हका भाई ना 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 ना, आदमी से हम नहीं वोट नहीं पड़वाएंगे इसमें। हे अर्जुन इसको मैं खुद करता हूँ, यदा यदा ही धर्म, मैं आता हूँ, मैं करूँगा इसको। इसलिए कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, और भगवान का काम किसी के भरोसे है। भाग्य है कि आपको चुन लिया गया हरदोई में, आपसे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, आपसे अच्छे अच्छे ज्ञानी विज्ञानी, आपसे ज़्यादा ज्ञान पढ़ने रामायण गीता जानने वाले, तीर तलवार बंदूक बम चलाने वाले, पैसे वाले, तमाम बड़ी बड़ी जातियों के लोग हरदोई में हैं। वो नेता लीडरों का काम कर रहे, एमपी एमएलए का मुर्दाबाद जिंदाबाद, और आपको भगवान ने चुन लिया अपने काम के लिए। बड़ भागी अंगद हनुमाना, भाग्यशाली हो, अपनी किस्मत को धन्यवाद देना। अगर इस भगवान का काम करते समय मर भी जाओगे तो आपकी आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में जाने नहीं दिया जाएगा, और अगर जिंदा रह गए तो धरती का राज भी भोगोगे अर्जुन। आत्मा का कल्याण तो होगा ही, अगर सतयुग आने तक जिंदा रह गए तो सतयुग भी देख लेना, आत्मा का काम तो होगा ही। इसलिए काम और भगवान का काम, गुरु महाराज कहते थे बच्चा मेरा काम भगवान का काम, ये किसी के भरोसे नहीं पूरा हरदोई चला जाए। गुरु महाराज कहते थे मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करा लूँगा, मैं अपना काम भूतों से करा दूंगा, मैं अपना काम सूखी लकड़ी से करा दूंगा। इसलिए लगे रहो गुरु महाराज का नाम लेकर, जो भी मथुरा दरबार का हुक्म आदेश है बजाते चलो। इस समय देखो मथुरा दरबार का हुक्म आदेश, बहुत सेवाएं आपने किया, आप ही लोगों के चंदा चुटकी से इतना बड़ा काम मथुरा का संगत का चल रहा, मिशन आगे बढ़ रहा। इस समय देखो दरबार का हुक्म है, भूसा सेवा का अभियान चल रहा। कोई भी घर परिवार सत्संगियों का हरदोई में न बचे कि कुछ न कुछ भूसा सेवा अपने ब्लॉक अध्यक्ष न्याय पंचायत के रजिस्टर में जमा कर दो, वहाँ से जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में आ जाएगा, फिर ये पूज महाराज जी के पास पहुँच जाएगा। पूज महाराज जी इस समय मथुरा आश्रम पर ही मौजूद हैं। भूसा की खरीदारी इसी अप्रैल मई में होती, जून में मानसून आ जाता, बरसात गिरने के बाद भूसा सड़ने लगता, इसलिए खरीदारी तब नहीं होती। दूसरी सेवा है गल्ला सेवा गेहूं की, आपने गुरु महाराज का मथुरा का हिस्सा निकाल के रखा, सब इकट्ठा करके एक जगह आ गया और फिर ट्रक में लाद करके जैसे हर साल पहुंचाते हो, ये गल्ला सेवा भी अप्रैल मई में ही पहुंचाई जाती, क्योंकि बरसात गिरने के बाद गल्ले में घुन पाई कीड़े लग जाते हैं, जितना आपने दिया उसका कई गुना सड़ जाएगा, नुकसान हो जाता। ये दो सेवाएं इस समय महत्वपूर्ण चल रही। इसके बाद देखो अब भंडारे का कार्यक्रम आ रहा, 17 मई से 21 मई तक भंडारे का कार्यक्रम मथुरा में होगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 19 मई को पूजा का दिन है, मुख्य तारीख, उस दिन पूज महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग।
नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी दिया जाएगा। भगवान के भजन का रास्ता, नाम कमाई, शब्द कमाई का भेद, जिससे आपकी सूरत धुन को पकड़े और शब्द की डोली नाम के जहाज को पकड़कर ब्रह्मांड की यात्रा कर सको, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो चलो। ये भेद आपको बताया जाएगा मथुरा में पूज महाराज जी के द्वारा 19 मई प्रातः काल अमृत बेला में। इसी समय मथुरा में मंदिर देवता की दया दुआ, आशीर्वाद, बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए आप सभी भाई बहन मथुरा के लिए सादर आमंत्रित हैं। आप चलना भी, और कुछ नए लोगों को, पुराने लोग न भी जाओ कोई, लेकिन नए लोग, पुराने लोगों को तो रास्ता मिला, अपना कर ही रहे हो आप। उसी भाड़े किराए में कुछ नए लोगों को ले चलो। जैसे आपने कोई गांव गोद लिया, समझाया बुझाया, उसी में से 1-2 आदमी समझा बुझा कर ले चलो, तो उसका विशेष लाभ आपको दरबार से दया आशीर्वाद मिलेगा। तो आप इस काम में लगना। देखो आज इतने टेम्परेचर में, गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आ गए। अब इसमें तो चुनाव चल रहा है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे कार्यक्रम भाई हो जाएगा। अब हम तो सोचे 100-200 लोग कहीं आ जाओगे गांव में चोरी चोरी, एक छोटा मोटा कार्यक्रम, कोई हो हल्ला नहीं, शासन प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं आवे, हम लोगों के द्वारा वो परेशान हों। क्योंकि इस समय लोग नेताओं को लेकर बेचारे अधिकारी कर्मचारी खुद ही परेशान हैं। हम लोगों का तो बरहो मास सत्संग चलता रहता, और नेताओं का तो यही समझो चैत लगा हुआ है। अभी 10-20 दिन के बाद अपने अपने बंगले में जाएंगे, फिर कोई दिखाई देगा। हम लोग तो 12 मासा हैं, भाषण चलता रहेगा इसी तरह। लेकिन फिर भी आपको प्रशासन ने मदद दे दिया, परमिशन दे दिया, बहुत बड़ी संख्या आपकी आ गई। और अगर आपने कहीं जम के प्रचार करता तो बाग में जगह न मिलती। आज हरदोई तो हरदोई है, संगत गुरु महाराज यहाँ खड़ी कर दिए हैं। जिस दिन पूरा हरदोई जाग जाएगा, हरदोई मान भगवान का दुश्मन नहीं, वो हरदोई का मतलब मत लगाना। गुरु महाराज ने कितनी बड़ी दया कर दिया, कितनी बड़ी यहाँ पवित्र आत्माएं हैं, कितनी बड़ी संख्या में, कि देख करके कभी कभी आश्चर्य होता। बहुत बड़ा काम आपसे होगा जिस दिन हरदोई जगेगा। आप देखो तमाशा तो देखो, कैसी ये ऋषि मुनियों की धरती। यहाँ बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या किए। इस हरदोई की धरती पर नैमिषारण देखो बगल में आता, गोमती नदी के तट पर क्या क्या लीला हुई है। कितने ऋषि मुनि यहाँ अपना आश्रम बनाए, त्रेता में द्वापर में तपस्या किए। इसके कण कण में अध्यात्मवाद धर्म भरा हुआ, तब तो इतने लोग इतनी बड़ी संख्या में हरदोई में जाग रहे, मान रहे। थोड़ा सा आप मेहनत करो तो हरदोई को जगने में, यहाँ समझाने बताने में देर नहीं लगेगा। बस आप प्रेम श्रद्धा के साथ लगे रहो, और फिर आगे तमाशा देखो क्या होने जा रहा। हरदोई को एक आदर्श संगत भारत में माना जाता, बड़ा आपकी संगत का नाम गाम चलता। मथुरा में जब आपका भंडारा वहाँ चलता तो जैसे लगता मेला लग गया। कुछ जिले ऐसे हैं कि उनके भंडारे में लगता मेला लगा हुआ है, इतनी बड़ी भीड़ होती। तो आप इसी गौरव गरिमा को बचाए भी। सब लोग प्रेम भाव के साथ, सद्भाव के साथ लगे रहो। एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। आपके संगत संगठन के देखो जिम्मेदार लोग, हमारे माननीय भाई गंगाराम जी, कहाँ गए भाई गंगाराम जी? देखो पूज महाराज जी की तरफ से जो आपके जिले के मुखिया बनाए गए, इसमें चार्ज में हैं। अभी सोचते भाई हम भाग रहे हैं, भागेंगे कहाँ? आप कहाँ भाग के जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताओ आप? तो देखो अच्छे आदमी काम कर रहे हैं, सब लोग मिलजुल कर। हमारे भाई मिलखे राम जी हैं, देखो टाटधारी, बहुत पुराने सत्संगी, बराबर संगत के मदद में सेवा में लगे रहते। राजा साहब के ज़माने में भी आप लोग, अब राजा साहब बेचारे थोड़ा शरीर से किरसित हो गए, नहीं दौड़ धूप पाते, लेकिन परिवार ने त्याग तो किया। उस परिवार के त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। देखो उनके भाई बेचारे टाट पहन, इतने बड़े परिवार के लोग टाट पहनते थे, और टाट पहनना बहुत बड़ी बात थी उस समय। आश्रम की सारी जमीन को राजा साहब
आपके हरदोई के ही राजा साहब मथुरा में ट्रैक्टर चला, जिनके घर में मजदूर लगे रहते वो ट्रैक्टर चलाते थे घर में, लेकिन मथुरा में सारी जमीन उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर खुद राजा साहब